आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ICU मूवी का, जो कि एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और मूवी के लास्ट में एक बहुत अच्छा सस्पेंस हमें देखने मिलेगा। मूवी का एंडिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं लास्ट में कुछ थ्योरीज दूंगा जो कि मूवी की एंडिंग को सिंप्लीफाई कर देगी। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हम देख पाते हैं एक 12-13 साल का लड़का जो कि साइकिलिंग करके जा रहा था। सडनली वो साइकिल से ऊपर उठ के हवा में नीचे गिरता है, जैसे कि मानो इसको कोई खींच लिया हो। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं। यहाँ पे कहानी में और दो नए किरदार की एंट्री होती है। दोनों ही पुलिस ऑफिसर थे। एक का नाम होता है ग्रेग और दूसरे का नाम होता है एलन। ग्रेग का यहाँ पे मानना था कि शायद से जिस बच्चे का किडनैप हो चुका है उसका नाम होता है जस्टिन। तो जस्टिन का जब वो साइकिलिंग कर रहा था तब शायद से उसने किसी को देख के रुका होगा जो कि उसके जान पहचान का है, इसीलिए वो रुका और तभी किडनैपर ने किडनैप कर दिया। बट यहाँ पे एलन का मानना कुछ और था और यहाँ पे हम देख पाते हैं वो एक पतला सा वायर पेड़ों में लगाया था, ताकि मतलब वो इतना पतला था वो वायर, दूर से उसको कोई देख नहीं सकता। जस्टिन जब जो से साइकिलिंग कर रहा था तो शायद से वो वायर से लग के वो गिर गया और उसके बाद किडनैपर ने उसको किडनैप कर लिया। साथ ही साथ साइड में एक नाइफ था और 15 साल पहले ऐसा ही कुछ केस हुआ था, बट अभी वो जेल पे बंद है और 15 साल पहले इस केस को एलन ने ही लीड किया था और 15 साल पहले ऐसे ही छोटे बच्चों को किडनैप किया गया था और उनके साथ सेक्सुअल असल्ट वगैरह किया गया था। उस खूनी का नाम होता है कोल, जो कि अभी जेल में है। तो इन दोनों को लगता है ये जो सीरियल किलिंग कोल कर रहा था उसका कोई कॉपी करने का कोशिश कर रहा है या फिर इन लोगों से कोई गलती हुई है। ओरिजिनल किलर अभी बाहर है। अभी एलन पूरी तरह से श्योर था कि उसने सही खूनी को पकड़ा है, क्योंकि उसके घर से ही बहुत सारी गंदी तस्वीरें, मतलब जो बच्चों को वो किडनैप किया था उन लोगों का तस्वीर और कुछ बॉडी पार्ट्स उसके घर से मिले थे सबूत के तौर पर। और फिलहाल तो कोल जेल पे है। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं ग्रेग की वाइफ जैकी को। अब बातचीत से हमें पता चलता है कि जैकी का अफेयर चल रहा है उसका किसी दोस्त के साथ जिसका नाम होता है टॉड, और हाल ही में ये बात ग्रेग और उसके बेटे को पता चला है। ग्रेग का बेटे का नाम था कॉनर। तो कॉनर और ग्रेग दोनों ही ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा थे और जैकी के साथ कोई भी ठीक से नहीं बात कर रहा था। सीन अभी शिफ्ट होके हम देखते हैं ग्रेग यहाँ पे जैकी के ऊपर मतलब डायरेक्टली तो गुस्सा नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे हम देख पाते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान था और गुस्से में वो अपने फोन को बाहर फेंक देता है। यहाँ पे वो नोटिस करता है कि उसके बेटे का मतलब कॉनर का एक कॉफी मग नहीं मिल रहा था, जो कि ये रूफ टॉप पे है और इस कॉफी मग के अंदर 2 सिगरेट्स भी है। अब नेक्स्ट हम देख पाते हैं ग्रेग पुलिस स्टेशन चला गया था और कॉर्नर अपना स्कूल गया था। जैकी भी बाहर गई थी और घर लौटने पर उसको आवाज आता है, आवाज कुछ सुनाई देता है। तो चेक करने पर और एक आदमी आया था। यहाँ पे वो आदमी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मतलब विंडो रिपेयर मैन कह के खुद को इंट्रोड्यूस करता है। मतलब उसके पति ने ग्रेग ने जो विंडो तोड़ दिया था इसके लिए वो कंप्लेन किया था, तो इसको वो रिपेयर करने आया है। यहाँ पे जैकी उसको पूछती है कि तुमको घर के अंदर किसने आने दिया। तो वो आदमी यहाँ पे बोलता है कि आपके बच्चे ने मुझे आने दिया, जबकि एज ए व्यूअर हम देख पाते हैं कि कॉर्नर तो उस टाइम पे घर पे था ही नहीं। अब यहाँ पे हम एज ए व्यूअर कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी भी नोटिस कर पाते हैं, जैसे कि घर पे कोई है, मतलब इन तीनों के अलावा। अब रात में हम देखते हैं जैकी यहाँ पे कुछ साफ सफाई कर रही थी, तभी उन लोगों का टीवी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। मतलब जैकी एक बार जाके ऑफ करते है फिर भी वो ऑन हो जाता है। अभी नेक्स्ट ही मोमेंट उसका पति यानी कि ग्रेग आ गया था। अब ग्रेग तो उसके साथ इतना बातचीत नहीं कर रहा था। यहाँ पे जैकी उसको बोलने लगती है कि आज जो वर्कर आया था उसने शायद से हमारा सामान चोरी कर दिया है। अब यहाँ पे ग्रेग ऊपर जाने पर स्टेयर पे एक बात नोटिस कर पाता है कि उन लोगों का जो फोटो फ्रेम था वो उसमें से एक फोटो मिसिंग है। अब नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं ग्रेग को कोई क्लोजेट पे बंद करके चला जाता है। अब ग्रेग यहाँ पे जो से चिल्ला रहा था, फाइनली उसकी बीवी यानी कि जैकी वो दरवाजा खोलती, बट यहाँ पे ग्रेग सोच रहा था जैकी ने शायद उसको बंद कर दिया है, तो वो बिना बोले कुछ इधर से चला जाता है। अब नेक्स्ट रात हम और एक अजीब बात नोटिस कर पाते हैं जब ग्रेग यहाँ पे सोने गया था। अब मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि ग्रेग सोने से पहले हमेशा
सोने का जो टैबलेट होता है वो लेता है ताकि उसे नींद आ सके। अब वो ये टैबलेट लेने के बाद गहरी नींद में था तो कोई उसका बेडशीट खींचने लगता है। अब नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं शायद से ग्रेग ने अपने बिस्तर पे ही पेशाब कर दिया है। अब ये बात ग्रेग को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो जल्द से जल्द ऑफिस जाना चाहता है, इसलिए वो चला जाता है इस बात को इग्नोर करके। नेक्स्ट हम देख पाते हैं जैकी का जिसके साथ अफेयर चल रहा था यानी कि टॉड, वो आया है। अब ये लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन जैकी ये रिलेशनशिप मतलब अफेयर वो कंटिन्यू करना नहीं चाहती है। अब यहाँ पे ये लोग बातचीत कर ही रहे थे, तभी ऊपर से मग गिर जाता है, मतलब जो कॉफी मग था वो गिर जाता है। तो जैकी को लगता है कि शायद से उसके बेटे ने यानी कि कॉनर ने ऊपर से वो कॉफी मग गिरा दिया है, मतलब गुस्से में। टॉड को देख के वो गुस्से में ऊपर से कॉफी मग गिरा दिया है। अब यहाँ पे वो टॉड को बेसमेंट में लेके जाती है ताकि उसका मरहम पट्टी वगैरह कर सके। अब उसका वो मरहम पट्टी करके इधर से चली जाती है। तभी उसको अचानक से एक गाना सुनाई देता है, तो वो गाना बंद करने जाती है। तभी उसका बेटा नीचे आ रहा था, तो उसको लगता है कि उसका बेटा यानी कि कॉनर ने शायद गाना चलाया है। तो अभी कॉनर को वो स्कूल छोड़ने जाती है। सीन अभी शिफ्ट के हम देखते हैं टॉड को बेसमेंट में ही कोई मार देता है, मतलब उसको पीछे से कोई हमला करके मार देता है वहीं पे। नेक्स्ट हम देखते हैं जैकी जल्द से जल्द घर आती है, लेकिन यहाँ पे वो देखती है कि ऑलरेडी टॉड मारा जा चुका है। और यहाँ पे वो सोचती है कि ऊपर से जो मग गिरा था और ब्लीडिंग हो रहा था, टॉड का ब्लीडिंग हो रहा था, उसी की वजह से शायद टॉड मर चुका है। अब ग्रेग के घर आने के बाद जैकी बहुत रोती है और वो ग्रेग को बोलती है कि शायद से ऊपर से गुस्से में कॉनर ने फेंक दिया, ये कॉफी मग फेंक दिया था, इसके वजह से ब्लीडिंग हो रहा था, लेकिन हेवी ब्लीडिंग की वजह से टॉड मर चुका है। अब यहाँ पे ये दोनों डिसाइड करते हैं, मतलब अपने बेटे के फ्यूचर को सेव करने के लिए डिसाइड करते हैं ये लाश को दफना देंगे। अब रात में हम देखते हैं ये लोग लाश को दफनाते हैं। जब ये लोग इधर से गए थे तब उन दोनों का बेटा यानी कि कॉनर घर आया था और वो गेम्स खेल रहा था। सडनली उसके लैपटॉप में एक पॉपअप आता है जिसपे लिखा था कि डू यू नो व्हाट इज फ्रॉगिंग। तो यहाँ पे कॉनर फ्रॉगिंग क्या है वो सर्च करने लगता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि फ्रॉगिंग मतलब चुपके से एक दो लोग घर के अंदर आ जाते हैं और ब्लॉग बनाने लगते हैं। अब ये सब देख के कॉनर फ्रीक आउट करने लगता है और उसके पीछे जस्ट पीछे हम देख पाते हैं एक अजीब सा मास्क पहना हुआ कोई तो खड़ा है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं जब जैकी और ग्रेग ये दोनों घर आते हैं तब कॉनर को कोई तो बाथटब में मुंह हाथ बांध के फेंक दिया था और उसके साइड में वही ब्लू नाइफ था, जैसा कि वो सिंबल रहता है, मतलब जो किलिंग कर रहा था उसका सिंबल था ब्लू नाइफ। अब यहाँ पे ग्रेग जैकी को बोलता है अपने बेटे को कॉनर को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाओ और ग्रेग अपना गन निकालता है और घर के अंदर जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि कोई तो उसके ऊपर अटैक कर रहा है और इधर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दो लोगों को, मिंडी और आलेक, ये दोनों चुपके से घर के अंदर आ चुके हैं। अब इन दोनों की बातों से हमें लग रहा था कि मिंडी बहुत दिनों से फ्रॉगिंग कर रही है, मतलब अभी कुछ थोड़ी देर पहले जो मैंने समझाया था, चुपके से लोगों के घर के अंदर आ जाते हैं और कैमरे पे रिकॉर्ड करने लगते हैं और आलेक उसका कैमरामैन था। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो 10-15 दिन से अब तक हुआ ये एक्चुअली स्टोरी हमें 10-15 दिन पहले बताया जा रहा है इन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख पाते हैं वो जो रिपेयर करने वाला आया था उसके लिए दरवाजा एक्चुअली में मिंडी ने खोला था। वो जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था कॉफी मग छत पे मिला है उसको आलेक ने ही वहाँ पे रखा था जिसपे कि वो सिगरेट वगैरह पी के बुझा रहा था और घर से जो सामान वगैरह चोरी हुआ था जिसका कंप्लेन जैकी ने किया था, असल में सामान आलेक ही चोरी कर रहा था। अभी मिंडी उसे बार बार बोल रही थी कि हमें इन लोगों को परेशान नहीं करना है, हमें चुपचाप 4-5 दिन इधर रहना है और इधर से निकल जाना है, मतलब वीडियोस वगैरह करके इधर से निकल जाना है। बट आलेक यहाँ पे बोला था कि नहीं मैं परेशान करूंगा, ऐसे छोटा मोटा वो कर रहा था। लेकिन 2-3 दिन बाद उसका बिहेवियर और भी ज्यादा वायलेंट होने लगता है। अब वो एक टाइप ऑफ साइको की तरह बिहेव कर रहा था। उसने वो एक बात नोटिस कर दिया था कि ग्रेग सोने से पहले स्लीप टैबलेट लेता है, तो उसी को वो पानी में मिला के बॉटल में रख दिया था और उसी बॉटल को वो मिंडी को देता है रात में पीने के लिए। अब मिंडी वो पानी पी के सो जाती है बहुत गहरी नींद में। तो आलेक यहाँ पे हमने जो एक सीन देखा था ग्रेग अपने बेड के ऊपर पेशाब कर लिया, वो एक्चुअली में आलेक ने ग्रेग के ऊपर पेशाब किया है। अब उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी है, पर्सनल ग्रज है। अब क्या है वो आगे पता चलेगा। और वही बंदा था जिसने ग्रेग को क्लोजेट में बंद कर दिया था और बार बार टीवी ऑन कर रहा था, ऐसा सब कर रहा था वो। अब नेक्स्ट हम देख पाते हैं उस दिन आलेक ने गलती से वो कॉफी मग टॉड के ऊपर गिरा दिया था। तो ये बात देख के मिंडी बहुत डर चुकी है, वो तुरंत इस घर को
छोड़ के इधर से जाना चाहती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसका सारा सामान नीचे बेसमेंट में है। अब वो बेसमेंट चेक करने जाती है। इधर पहले से टॉड मौजूद था और वो थोड़े सेकंड वहाँ पे छुपती है ताकि टॉड कहीं पे बैठ जाए और वो अपना सामान लेके इधर से चले जाए। बट थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं टॉड का खूनी और कोई नहीं बल्कि ग्रेग है। अब ये बात देख के मिंडी बहुत डर चुकी थी। अब जैसे तैसे करके मौका देख के ऊपर जाती है और ये लोग इधर से चले जाने वाले थे। बट ऊपर जाने पर वो देखती है कि अलेक कॉर्नर को बेहोश करके उसका हाथ पैर बांध रहा है और वो अजीब सा मास्क भी पहना हुआ था। तो ये सब देख के मिंडी बहुत डर जाती है, बोलती है कि मैं पुलिस बुला लूंगी और उन लोगों की भी छातापाई हो जाती है। अब अलेक उसको स्टेयर में पुश कर देता है तो मिंडी का सर कहीं पे लग जाता है तो वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। अब अलेक यहाँ पे जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल लेने के लिए गाड़ी पे जा रहा था, लेकिन तब तक जैकी और ग्रेग ये दोनों लाश ठिकाने लगा के, मतलब टॉड की लाश ठिकाने लगा के वापस आ चुके थे। तो इन लोगों को देख के अलेक गाड़ी से उतर जाता है, लेकिन मिंडी वही गाड़ी के पीछे वाले सीट में रह गई थी, वो भी बेहोश। अब ये बात ग्रेग को पता नहीं था। ग्रेग अभी कहीं तो जा रहा था, अभी मिंडी को सडनली होश आने लगता है। अब यहाँ पे वो गाड़ी के पीछे वाले सीट में थी, मतलब डिक्की में। अब यहाँ पे वो एक नोटिस कर पाती है जिस बेसबॉल बैट से ग्रेग ने टॉड को मारा था वो बैट वहीं पे था और एक ग्रीन टी शर्ट था जो कि जस्टिन ने पहना था, मतलब मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन में जो लड़का किडनैप हुआ था। और वहाँ पे बहुत सारे नाइफ्स, मतलब ब्लू नाइफ्स जो कि किलर हमेशा छोड़ता है, वो भी थे। तो ये सब देख के एज ए व्यूअर हम समझ पा रहे हैं कि ओरिजिनल किलर कौन है। अभी गाड़ी कहीं पे तो रुक जाती है। इधर से मिंडी जैसे तैसे बाहर निकल के पुलिस वालों को फोन करती है। अब यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहा था तो पुलिस वाले मिंडी का कॉल ट्रेस करने लगते हैं। अब दूर पे मिंडी को एक गाड़ी दिखाई देता है जो कि जंगल में अकेला था। यहाँ पे वो जाती है और गाड़ी के अंदर दो बच्चे बंधे हुए थे और इनमें से एक जस्टिन भी था। तो इन लोगों को वो खोलने जा ही रही थी, तभी ग्रेग पीछे से आके मिंडी को बेहोश कर देता है। अब मिंडी के पास एक कैमरा था जिससे ग्रेग को पता चल जाता है कि ये दो लोग हैं। अब ग्रेग यहाँ पे मिंडी को वापस घर ले जाता है। अब वो मिंडी को बोलता है वहाँ पे खड़े रहो और वहीं पे मिंडी को वो शूट कर लेता है। अब ऐसा वो दिखाता है कि मिंडी ने उसको शूट करने का कोशिश किया। मिंडी के हाथ में, मतलब मरने के बाद उसके हाथ में एक गन पकड़ा देती और उधर से 2-4 गोली ऑपोजिट में फायर करता है। मतलब बेसिकली वो सबूत बना रहा है ताकि लोगों को बता सके कि मिंडी ने एक्चुअली में फायर किया था। अब नेक्स्ट यानी कि अलेक को ग्रेग खोज रहा था। नेक्स्ट हम देख पाते हैं वही सीन जहाँ से मतलब सीन कट हो गया था। ग्रेग और अलेक का फाइट होता है और ग्रेग यहाँ पे अलेक को मार के कहीं पे फेंक दिया था और उससे लगा था कि अलेक मर चुका है। बट जब वो मुड़ के देखता है तब अलेक के पास एक गन था, मतलब ग्रेग का गन था और वो उससे शूट कर देता है। अब नेक्स्ट मिनट हमें पता चलता है कि पुलिस वहाँ पे आ चुकी है। ग्रेग के घर पे पुलिस आ चुकी है, मतलब ग्रेग का जो साथी था डिटेक्टिव एलन वहाँ पे आ चुके हैं और उसको अपने साथी को मरा हुआ देख के उसके पास अलेक खड़ा था तो उसे वो कंधे पे गोली मार देते हैं, मतलब उसको खूनी समझ के कंधे पे गोली मार देते हैं। इधर एक्चुअली मूवी खत्म हो जाता है, बस हमें छोटा छोटा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब यहाँ पे थ्योरीज बता देता हूँ। वो जो छोटा छोटा फ्लैशबैक था उसमें हम देख पाते हैं कि अलेक का जो छोटा वाला वर्सन है 10 साल वाला अलेक और उसका दोस्त एक रेलवे पटरी में खेल खेल के आगे बढ़ रहे थे। तभी उन लोगों के सामने एक आदमी आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि ग्रेग था। अब इधर ही मूवी खत्म हो जाती। तो थ्योरीज के बारे में बात करें तो जैसा कि हम एज ए व्यूअर देख पाए कि ग्रेग ही एक्चुअली वो साइकोपैथ किलर था जो कि 15 साल पहले भी बच्चों को मार दे रहा था, मतलब उनके साथ गलत हरकत करके उनको मार दे रहा था। उसके पास वो नाइफ्स वगैरह मिला था। अब 15 साल पहले भी उसने बहुत सारे किलिंग्स किए बट अलेक को वो पकड़ नहीं पाया। किसी कारण से अलेक उधर से शायद से बच के निकल गया है, बट उसका दोस्त मारा जा चुका था उस टाइम में। अभी अलेक के पास कोई प्रूफ नहीं है और ऊपर से वो 10 साल का छोटा बच्चा था, इसलिए वो अपना बदला लेने का ठान लिया था। अभी मूवी में तो ऐसा दिखाया नहीं गया कहीं पे अलेक ग्रेग से बच के कैसे निकला होगा। और तो ग्रेग ने शायद 15 साल पहले भी केस में छेड़छाड़ किया होगा, बिकॉज वो उसी केस में इन्वॉल्व था, तो आराम से वो छेड़छाड़ कर सकता था और अपने जगह और एक आदमी को फंसा लिया और उसे जेल हुई। और यहाँ पे मूवी और मेरी थ्योरीज भी खत्म होती है। तो मूवी का एक्सप्लेनेशन और एंडिंग एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप के मिस्ट्री थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। इधर ही प्लेलिस्ट आ रहा होगा जिसपे कि मैंने ऑलरेडी मिस्ट्री थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करके रखा है, उसको भी चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।